आपके नोट। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, जब भी आपके पास पेपर आए, सबसे बड़ी चीज ये है, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचो। ठीक है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है। ये सोचना कि मदन सर पीछे छड़ी लेके खड़े हैं और कह रहे हैं दौड़ जल्दी जा एग्जाम सेंटर, मैं पीछे खड़ा हूं, सबके ध्यान रखना। सबसे पहले एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंचना। भीड़ बहुत ज्यादा है तो इसलिए भीड़ भाड़ के इलाके से थोड़ा बचो भाई। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है ना। एग्जाम बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो, तो पहले टाइम पे पहुंचो। उसके बाद में मतलब 2 घंटे पहले पहुंचो, है ना। फुल बाजू शर्ट वगैरह सब अलाउ है दिनस्थ बोर्ड के, वहां पर आपके एडमिट कार्ड में सब लिखा हुआ है। तो 2 घंटे टाइम से पहले पहुंच जाया करो, वहां खड़े हो जाओ, कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे आराम से पहुंचो। उससे क्या है कि आप हड़बड़ाहट में प्रश्न गलत नहीं करोगे। एंट्री होती है सिर्फ 5 मिनट बाद में, सिर्फ 5 मिनट बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा और पेपर मिले उससे पहले गहरी सांस भी लेकर के अपने आप को सामान्य कर सकते हो। जैसे ही पेपर आए अपने पास क्या करना है, पेपर जैसे ही आपके पास में आया, आपको OMR का जो अपने रोल नंबर भरने हैं ना, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे आपके रोल नंबर है 6, 5, 8, 9, 3, 2, 7। अब इसमें 6 को भरना है। बच्चा गलती कर देता है, सीधे जाकर 6 पे घोड़ा करेगा। भाई 6 है तो 6 के सामने हल्का सा डॉट लगा दो, 5 है तो हल्का सा डॉट लगा दो, 8 है तो देखो यहां है हल्का सा, 9 है तो यहां पर, 3 है तो यहां पर। अब देखो वापस भरने आओ, इसी समय वापस भरो, 6 सही है, ओके। तो दूसरी बार वेरीफाई होने से क्या होता है कि वो गलत नहीं होता है। हालांकि OMR में आप जब भी भर रहे हो ना गोले, उसमें डॉट मत लगाना, वहां वो ये काउंट हो जाता है। ये तो सेफ्टी के लिए है कि बच्चे का जो है प्रश्न है वो गलत नहीं हो। फिर 8 के सामने जाके देखो, फिर 9 के सामने देखो। जब इस तरह से बबल भरोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा रोल नंबर। जो आप कई बार शिकायत करते हो कि सर मेरे रोल नंबर गलत भर गए, रोल नंबर, तो भाई दिमाग की थोड़ी एकाग्रता रखो। जैसे ही पेपर आपके पास में आया, आपके पास में 120 प्रश्न है, 200 अंक है, 120 प्रश्न है और टाइम आपके पास में 120 मिनट का है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान पेपर आएगा, 10वीं स्तर है, डरने की जरूरत ही नहीं है। सिलेक्शन तुम्हारा ही होने वाला है। हाँ तुम्हारा ही, बिल्कुल। जो मुझे देख रहा है ना, और देख हंसियो, हाँ हंसी आई चेहरे पे, ये देखो, हाँ वेरी गुड, शाबाश, आपका ही सिलेक्शन होगा। मेरे बच्चे, राजस्थान जीके की बात करूं, सबसे पहले राजस्थान जीके में घुस जाओ। आपको शुरू से लेकर के एंड तक 120 प्रश्नों को पढ़ते जाना है। अगले 1 घंटे, आधे मतलब घंटे भर के अंदर 120 प्रश्न को पढ़ भी लेना है और पेपर के अंदर टिक भी कर लेना कि ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके। तो राजस्थान जीके के 40 प्रश्न सबसे पहले अटेम्प्ट करो। आते जा रहे, करंट अफेयर्स बीच में आता जा रहा है। अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो मैथ और इंग्लिश को छोड़ करके राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी है, पॉलिटी, इंडिया और राजस्थान के 10 प्रश्न, साइंस और कंप्यूटर के 5-5 प्रश्न, यानी 10। 90 प्रश्न में कोई जोर नहीं आएगा। 90 प्रश्न में से कोई जोर नहीं आएगा, मैं आज आपको सारे बता दूंगा। 1000 प्रश्नों वाली PDF के लिंक बार बार पूछ रहे बच्चे, इस वीडियो के नीचे ये ब्लैक कलर में दिया हुआ है पिन। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर 1000 प्रश्न वाली PDF टेलीग्राम ग्रुप में आ रही है और उसके ऊपर सुबह मैंने सारी PDF भेज दी है। याद है ना सबको? हाँ, थोड़ा सावधान रहा करो। तो पहला राउंड जब चले तो पूरे 120 प्रश्नों को पढ़ना है। पहले राउंड के अंदर 120 प्रश्न है, उन सभी को आपको पढ़ना है, सिवाय इनके छोड़ करके। इनको छोड़ दिया, इनको पढ़ लिया। इनमें भी जो सरल सरल आ रहे थे उसको अटेम्प्ट कर लिया और जो नहीं आ रहे थे, ये 30 प्रश्न एक बार के लिए छोड़ दीजिए। बाकी ये 90 प्रश्न में से मैं कहूं 70 से 80 प्रश्न, 70 से 85 प्रश्न आप लोगों ने जैसी पढ़ाई की है वो सही हो जाएंगे। कईयों का तो सिलेक्शन इसी वजह से हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो भाई राजस्थान जी के 40 प्रश्न क्वेश्चन जो आपके हो जाते हैं बढ़कर